नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज देश की जो हालात हैं उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या इसी तरह से देश चलेगा? क्या इसी तरह से बगावती सुर अपना करके जो देश के किसान हैं वो धरना पे बैठे रहेंगे? महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन इन सब सवालों का लोग ये खोज रहे हैं कि आखिर जिम्मेवार कौन है। और देर सवेर ये चर्चा आ जाती है कि इसकी जिम्मेवार, हालांकि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी कहती है कि इसकी जिम्मेवार कांग्रेस है, और आज आम आदमी वो भी कह रहा है कि इसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। हाँ, ये अलग बात है कि जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जो आम लोग हैं दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग है। हम आज उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो देश की आज़ादी से लेकर के 70 साल तक देश पे एक छत्र राज्य किया है। बहुत सी उपलब्धियां भी हैं उसमें और बहुत से बलिदान भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज कांग्रेस की जो हालत है उसको लेकर के कांग्रेस के भीतर के जो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस के लिए न्यौछावर कर दिया है, अब चंद कुछ सांसें बची हैं। उनका कहना है कि हम कहीं से कूद करके नहीं आए हैं, हम पैराशूट से नहीं आए हैं, हमारा जीवन कांग्रेस में हुआ है और हमारी मौत भी कांग्रेस में ही होगी। लेकिन अगर ये इतनी निष्ठा और इतना त्याग है तो फिर पिछले दिनों जम्मू में 23 कांग्रेस के बड़े लीडर एक साथ बैठे और फिर कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस को बचाने को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई। इसका मैसेज जो गया, सत्ता पक्ष बीजेपी ने इसको ये कहा कि अब कांग्रेस टूट के कगार पे है। लेकिन ये उनकी बातों, जो नेता उसमें शामिल हुए, बड़े बड़े लीडर शामिल हुए, उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस टूट के कगार पे है। हमें लग रहा है कि ये सारे लोग, आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये सारे लोग रास्ता खोज रहे हैं इससे निकालने के लिए, इस संकट से निकलने के लिए। तो अब इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं सिवान जिला के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष विदु शेखर पांडे जी। बड़े अच्छे वक्ता हैं और अपनी बात को बड़े तरीके से रखते हैं। तो हमारा सवाल सर से ये होगा कि सर, जिस तरह से 23 लोग, उनकी संख्या 23 थी, इसलिए 23 लोग, और उसमें सरकार ने, बीजेपी ने ये कह दिया कि ये G23 नाम दिया उसको, और ये कहा कि अब ये टूटने के कगार पे है कांग्रेस। तो अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो तरफ की कार्रवाई, दो तरह से देश को बर्बाद कर रही है। एक तरफ तो देश को बांट रही है, वर्गों में, धर्मों में, समाज को बांट रही है, और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता और उस पार्टी के संगठन को बदनाम करने पर और जनता के प्रति, जनता में उसका इमेज बिगाड़ने का काम कर रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम उसने मीडिया को अपनाया है, और उसके नेता घूम घूम कर यह प्रचार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो G23 जिनका नाम दिया जा रहा है वे अपने को गांधी 23 भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसी बात कोई नहीं कही
जी जी कि ये लगे कि वे कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रास्ता वो खोज रहे हैं, तो रास्ता किस लिए खोज रहे हैं? आम कांग्रेस जन भी उनका भी अध्ययन कर रहा है और नेतृत्व जो काम कर रहा है उसका भी अध्ययन कर रहा है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसी नहीं बात कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं और हम बात को नहीं समझते। असल में सर देखिए, होता क्या है कि अगर हमें अपने मकान के छत पे जाना होता है, ऊंचा है छत हमारा, वहाँ पे तो हमें एक एक सीढ़ी नीचे से ही जाता है, वो रास्ता नीचे से ही शुरू होता है। और जिसको आपने कहा कि नीचे के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जिला के अध्यक्ष हैं और एक एक व्यक्ति आज जिस तरह से आज महंगाई एकदम बिल्कुल मुंह बा के खड़ी है और सारे लोग त्रस्त हैं, पेट्रोल का क्या हाल है, और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगाई पे बात करने के लिए एक अच्छा समय चाहिए, लेकिन सरकार क्या कहती है कि ये इसके दोषी कांग्रेस है, ये उसकी बात हो गई। लेकिन आम जनता भी अब कह रही है कि इसके दोषी कांग्रेस है। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस अपना नेतृत्व चेंज कर दे तो आज मोदी जी की ये हालत, जो जिस तरीके से ये आगे बढ़े हुए हैं, चूँकि नेतृत्व समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, नेतृत्व कांग्रेस का स्थिर है। और ये जो लोग जिनको आप बगावती तेवर की बात करते हैं और जो लोग राह खोज रहे हैं, उन लोगों से जानना चाहती है कि आखिर आप क्या चाहते हैं। आपको याद होगा, चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, राहुल गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जिम्मेवारी मानते हुए, और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी ने किस तरह से पार्टी को संभाल रखा है, ये आप सभी जानते हैं। बहुत बार सोनिया जी ने यह आग्रह किया कि आप किसको नेतृत्व देना चाहते हैं, संगठन का नेतृत्व किसको देना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी नेता ने वह नाम नहीं रखा या वह नेता आगे नहीं आया। G23 के भी जो नेता, वे सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कोई किसी प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, कोई प्रभारी रहा है, कोई हमारा प्रवक्ता रहा है, कोई कैबिनेट मंत्री रहा है, और अब सभी बुद्धिजीवी हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं कि वे आगे आएँ और वे अपने को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नाम प्रस्तावित करें। किसी की रोक तो नहीं है। लेकिन पांडे जी, ये नहीं लग रहा है कि जिस तरह से हम पार्टी की बात को छोड़ दीजिए, अब आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कभी उनके शब्द भटक जाते हैं? एक बात मैं चाहूँगा, एक जो बात उठी है उस बात पर हम लोग चर्चा कर लें, तब फिर दूसरी चर्चा करें। वो तो ठीक है, हम भी उसी पे आ रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, विवादित बातें बोल जाते हैं, जो हंसी के पात्र भी हो जाता है। तो आज अगर राहुल की जगह पे, हम ये नहीं कहते कि गांधी परिवार को हटा करके राहुल की जगह पे कोई और होता, प्रियंका होती, तो आपको नहीं लग रहा है कि तस्वीर कुछ और हो जाती देश की? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू परिवार से ही बंधी हुई है। आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, नेहरू परिवार से भी बहुत अधिक अलग के लोग हुए हैं। और जहाँ तक सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी की बात है, यह एक सोची समझी साजिश के तहत यह बात कही जा रही है कि क्यों नहीं प्रियंका जी हर बार राहुल जी की मदद करने के लिए, चुनाव में हो या चुनाव अभियान में हो या किसी भी मामले में, वे हमेशा उनकी मदद करती रही हैं। प्रियंका जी स्वयं तैयार नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। वे कहती हैं कि नहीं, राहुल ही बनेंगे, मैं उनके पीछे खड़ी रहूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के जो बयानों को आप देखिएगा, तो एक कार्यकर्ता के नाते मैं उन्हें एक इनोसेंट पॉलिटिशियन मानता हूँ, जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। गलती कहाँ है कि जो उनको फीडबैक दिया जाता है, जो उनके सलाहकार हैं, उनमें कमी है और वे अपना होमवर्क सही नहीं कर रहे हैं। आज
क्या बनारस के से एमपी हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या उन्हें बनारस जाने का मौका है? संगठन का ही कोई आदमी वहाँ का काम देख रहा है, चला रहा है। तो क्या अमेठी में राहुल गांधी का रहना जरूरी है? केएल शर्मा और जो दूसरे लोग जिनको उतना महत्व दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने महत्व दिया, और उन लोगों के रहते हुए। लेकिन एक मैसेज तो सर गया ना, ये 23 लोग अलग बैठे, ठीक है वो पोस्टर लगा हुआ था कांग्रेस का, लेकिन अलग बैठना और उस बैठक में सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य शामिल ना होना, इसको क्या माना जाए कि बगावती तेवर है या ये क्या करना चाहते हैं? ये कोई बगावत नहीं है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये जितने लोग हैं, कांग्रेस की बर्बादी में इन लोगों का भी योगदान है। क्या राज बब्बर जब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया? क्या कपिल सिब्बल जो दिल्ली के हार्ट के एमपी थे, क्या उनकी जनता उनसे खुश थी? मैं स्वयं उनके चुनाव प्रचार में गया था और मैंने जो वहाँ का सर्वे किया तो मैंने पीसी चाको को अपनी यात्रा के चौथे दिन हमने बोल दिया कि कपिल सिब्बल हार जाएंगे, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। क्या जो अपने एक क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं, अपने क्षेत्र की जनता को जो खुश नहीं रह सकता, वह जो है सो कांग्रेस को ठीक करेगा? कभी नहीं कर सकता। अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब एमपी से राज्यसभा से विमुक्त हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया? क्या? अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल गुलाम नबी आज़ाद साहब मोदी जी की बड़ा तारीफ कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वो ये भी कहते हैं कि भाई मोदी जी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और बड़े साफ तरीके से बोलते हैं। यह तो उनकी व्यक्तिगत बात है, वो क्या सोचते हैं, लेकिन हम भी कुछ सोचते हैं। क्या अमित शाह जिस दिन लोकसभा में भाषण कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने कश्मीर को लूटा है, तो क्या उसमें गुलाम नबी आज़ाद की तरफ इशारा नहीं था? ये सभी कमज़ोर नसें हैं। और हम एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसको विधानसभा का टिकट दिया जाता है, चुनाव हार जाता है तो लोकसभा का टिकट दिया जाता है, और लोकसभा हार जाता है तो उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। यह परंपरा संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इस परंपरा को लाने वाले जो लोग थे, उसमें ये G23 के सारे लोग शामिल थे, और कांग्रेस पार्टी के कमज़ोर होने का और कार्यकर्ताओं के निराश होने का एक बहुत बड़ा ये कारण है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या सोनिया गांधी, जिस तरीके से ये बैठक हुई जम्मू में, और क्या सोनिया गांधी आगे हो सकता है कि 1-2 दिन में इनसे बातचीत करेगी कि ये क्या चाहते हैं लोग, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कमलनाथ जी संगठन के प्रभारी हैं, वेणुगोपाल जी प्रभारी हैं, उसके अलग अलग लोग रहें। कांग्रेस पार्टी एक सिस्टम से चलती है। ये लोग जब भी बात करना चाहेंगे, उनके दरवाजे खुले हुए हैं, वे लोग बात करें, वे लोग बात तो रखें अपनी। ऐसा वे लोग करते नहीं, वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वे लोग सभाएं करते हैं। एक साथ सभी लोगों का उपस्थित हो जाना यह कोई मायने रखता है उनको? और ये जितने लोग हैं, ये सभी लोग कुछ न कुछ चाह रहे हैं, ऐसा हम नीचे के कार्यकर्ता समझते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में, चूँकि आने वाले अगले साल उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होने वाला है और लगभग लोकसभा का भी अब 2-2.5 साल बीत चुका है, तो क्या आपको क्या लगता है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की नैया पार लग सकती है या कुछ चेंजिंग चाहिए? देखिए, पार्टी को खड़ा करने का काम कार्यकर्ता करता है, एक व्यक्ति सिंबॉलिक होता है। कोई व्यक्ति हमारे सामने तो आए, तो जिसको हम राहुल गांधी के बदले में रखें, राहुल गांधी के बदले में, राहुल गांधी के सामने पार्टी के अंदर कोई अपने को खड़ा तो करे, तब ना हम विचार करें कि हम राहुल गांधी को हटाकर किसको रखें। तो अगर प्रियंका का नाम आता है, अगर ये सभी लोग लेके आते हैं तो क्या होगा? तो प्रियंका गांधी जब खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं उसकी मैं उस पद के लिए नहीं हूँ, ये तो वही हो गया कि मालिक ने
कि अपने वसीयत में किसी ने अपनी संपत्ति माल नौकर को दे दी। आज सर सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देख रहे थे कि मोदी जी, शायद वो पहले का वीडियो था कि मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई मैं कभी प्रधानमंत्री के पद के लायक अपने को नहीं समझता हूं और ना प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आज क्या क्या हो रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोग होता है कि भाई पद पे वो चाहते हैं कि हम जाएं, लेकिन ऐसे मतलब कि वो सामने कहते हैं कि नहीं भाई हमें इस पद की क्या जरूरत है। यह अवस्था जब बनी, यह अवस्था एक बार और बनी थी, और जब इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका तभी ना सोनिया जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनना पड़ा। उस समय तो राहुल ने कह ही दिया था कि आप प्रियंका, आपको जिसको मन करे उसको बना दीजिए। उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन प्रियंका जी नहीं कह दिया कि हम राहुल के साथ रहेंगे, हम राहुल की मदद करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल हमारा ये बता दीजिए कि आखिर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में चुनाव क्यों नहीं होता? यह दोष है। जैसे ऐसा नहीं कि सभी स्तरों पर यह होता है। जैसे अभी मैं जिलाध्यक्ष हूँ, चुनाव हुआ, सभी लोग बैठे, ये बात दूसरी रही कि किसी ने नामांकन नहीं किया, मैं सर्वसम्मति से हो गया, लेकिन प्रक्रियाएं सारी हुई। उसी प्रकार जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वे सब पूरी होती हैं। अप्रैल महीने में या मई महीने में AICC की मीटिंग होने वाली है, उसमें हम लोग सब लोग भाग लेंगे और उसमें नामांकन होगा। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कोई अपना नामांकन तो करे, कोई नामांकन ही नहीं करता। जब एक ही नामांकन होता है तो वो निर्विरोध हो जाता है और तब इसको कहा जाता है कि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अगर यही सिस्टम चलते रहा जो पिछले 15 साल 10 सालों से चल रहा है, तो कांग्रेस की जो हालात है वो सुधर नहीं पाएगा? इसको नीचे से सुधारना होगा। यह जो मांग G23 के लोग कर रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी में प्रखंड स्तर से हो, इसका हम सब समर्थन करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संगठन जीवंत नहीं होगा। चलिए, आपने देखा कि विदु शेखर जी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, उनसे बातचीत हो रही थी और अंत में जिस तरीके से बड़े कम शब्दों में उन्होंने कहा और स्वीकार भी किया कि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी पार्टी की चुनाव पद्धति जो है वो पार्टी को मजबूत बनाती है, चाहे वो प्रखंड स्तर की बात हो या फिर जिला लेवल की बात हो या फिर स्टेट लेवल की बात हो या फिर केंद्रीय स्तर की बात हो। तो अगर जोरदार तरीके से नहीं, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है पांडे जी ने कि बिल्कुल नीचे से इसकी शुरुआत हो और ऊपर भी लोकतांत्रिक तरीके से अगर अध्यक्ष की चुनाव हो तो पार्टी मजबूत होती है और होना भी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से हमें मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है और कौन विपक्ष में है, हमें देश की जनता को इस बात से मतलब है कि देश की दुर्दशा ना हो, देश महंगाई जैसे राक्षस के मुंह से बाहर निकले। देश में ये जिस तरह से आज देश का किसान आज पिछले लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय से वो आंदोलन में बैठा हुआ है। आगे क्या क्या रणनीतियाँ बन रही हैं जो सुन के भी डर लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर इस पर गंभीरता से कांग्रेस के जो हाईकमान हैं वो अगर विचार करें, जो जिला लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनकी बातों को सुने, तो हमें लगता है कि ज़रूर जो आज देश का विपक्ष कमज़ोर विपक्ष है वो कल एक सशक्त विपक्ष बन करके देश के सामने आ सकता है। चलिए आइए, सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी।
सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499 में नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। RM पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th सेशन 2021-22। इस्लामिया नगर मोड़, लक्ष्मीपुर, सिवान। वेल क्वालिफाइड टीचर, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, एडवांस साइंस एंड मैथ्स लैब, AC कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। हरी अप, एडमिशन इज गोइंग ऑन। बचपन प्ले स्कूल, स्टेशन रोड, नियर सिसवन टैक्सी स्टैंड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9931814831 एंड 8969727300। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। दृष्टि IAS, exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान।
Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to Standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan.